चलिए क्लास प्रारंभ करें। आ रहे हैं ना आवाज? चलिए ठीक है ना। चलिए जितने भी ऑनलाइन में जुड़े आप सबका एक बार पूरा स्वागत है समर्पण क्लासेस में। और आज जैसे कि आप सबको पता है कि अभी डेमो चल रहा है ना, 3 दिन डेमो हो गया, डेमो ओवर हो गया। और आज डेमो के तहत हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो आने वाले जो एग्जाम है पीएचई, पीडब्ल्यूडी और डब्ल्यूआरडी, उसके लिए क्या हो जाता है आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर है? तो ऑनलाइन में जितने भी जुड़े हैं, जैसे कि देख सकते हैं आने वाले दिनों में आपका पीएचई का एग्जाम होने वाला है और आप सभी का डेमो क्या हो चुका है, ओवर हो चुका है। तो आगे क्लास ज्वाइन करने के लिए आप दिए हुए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। क्योंकि आगे की जो क्लास रहेगी उसमें जिन लोगों का लॉगिन रहेगा वही लोग क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो बस यही आज के लिए आप सबको बताना था। आज से हम देखते हैं आप कौन सा आपका ट्राइब्स है ना। देखिए जो ट्राइब्स है बड़े आसान और सरल तरीके से हम समझते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं और कहां कहां से ट्राइब्स वाला जो आपका पार्ट है वहां एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए छत्तीसगढ़ की जनजाति की, तो छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है जी, वो भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में अपने रीति रिवाज, अपने परंपराओं के कारण जानी जाती है। और छत्तीसगढ़ का एक मेजर टॉपिक हो जाता है। एक सबसे ज्यादा जो वेटेज हमें देखने को मिलेगा वो आपका जनजाति वाले पार्ट से देखने को मिलेगा। जैसे कि सीएसईबी का जो एग्जाम हुआ था उसमें अगर बात किया जाए तो पिछले बार जनजाति से ना पूछकर जनजाति विद्रोह से 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो इस बार भी बिल्कुल दो से 3 क्वेश्चन हमें जनजाति वाले पार्ट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एकदम सरल और सहज तरीके से समझते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का क्लास। और आज का जो क्लास है वो डेमो है, इसलिए मैं आज ट्राइब से पढ़ा रहा हूँ एक दिन, फिर हम परसों से आपका एकदम सीक्वेंस में चलेंगे। जैसे कि चल रहे थे, क्या चल रहा था आपका, जियोग्राफी चल रहा था, तो उसी सीक्वेंस में हम परसों से पुनः चलेंगे। ये केवल डेमो के लिए है आज का। फिर आगे हम जब ट्राइब्स वाला जो पार्ट में आएंगे तो वहां से उसका पूरा डिटेल करेंगे क्या क्या एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आज प्रारंभ करते हैं ट्राइब्स का, कि ट्राइब से कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हमारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्यों है। क्लियर है? तो आसानी के साथ समझते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात किया जाए तो एक तरफ आपका हो गया भारत इंडिया और दूसरे तरफ हमें देखने को मिलता है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, दोनों का हम तुलना करेंगे कि आपका दोनों जो आपका छत्तीसगढ़ है और आपका इंडिया है वहां कितने जनजाति है, कितने आपका विशेष पिछड़ी जनजाति है, जनसंख्या क्या है, दोनों का हम तुलनात्मक क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात किया जाए भारत की जनजाति का, तो भारत की जो जनजाति है जी, टोटल अगर प्रकार की बात किया जाए तो टोटल भारत में 705 प्रकार की जनजाति हमें देखने को मिलती है। कितने प्रकार की? 705 प्रकार की जनजाति। वही बात किया जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में टोटल जो जनजाति हमें देखने को मिलती है 42 प्रकार के जनजाति समूह हमें देखने को मिलती है। ठीक है, दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। 705 आपका इंडिया में और छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में कितनी आपका 42। क्लियर है? देखिए अगर जनसंख्या के हिसाब से हम बात करें टोटल आपका, तो भारत की जनसंख्या का लगभग 10.4 लाख करोड़, ठीक है, 10 करोड़ 40 लाख, ठीक है, 10 करोड़ 40 लाख क्या है आपका जनजाति है। अगर मान लिया जाए कि अगर भारत की जनसंख्या अभी तो वर्तमान में 140 के पार हो चुकी है, लेकिन हमें 2011 के जनगणना के अनुसार इनको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस समय 121 करोड़ के आसपास था। तो उस समय उतने जनसंख्या में लगभग 10 करोड़ 40 लाख क्या देखने को मिलेगा, आपका जनजाति देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत में लगभग 10 करोड़ 40 लाख जनजाति। बात किया जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में इनकी जो संख्या हो जाती है वो हो जाती है आपका 78,42,000। ठीक है, 78,42,000 जनजाति जनसंख्या है। देखिए जो आपका छत्तीसगढ़ है वहां की जो जनसंख्या है वो कितनी है लगभग, बताइए जिसको भी पता है। जनसंख्या की क्षेत्रफल है पहले बताओ, तो जनसंख्या कितना है? देखिए छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो है आपका कितना,
2,55,45,198, ठीक है। अर्थात इतने में से आपका लगभग 78 लाख हमें क्या देखने को मिलता है, तो 78 लाख यहाँ आपका जनजाति देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए पुनः हम बात करें, इंडिया की जनसंख्या का लगभग 10 करोड़ क्या है आपका जनजाति है, जबकि छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का आपका 78 लाख क्या है आपका जनजाति है। क्लियर है। देखिए जनजाति प्रकार की बात किया जाए तो टोटल इंडिया में 705 प्रकार की जनजाति हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति हमें देखने को मिलेगी। क्लियर है। और साथ ही साथ बात किया जाए तो यहाँ आपका विशेष जो पिछड़ी जनजाति है, ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति की जो संख्या है, ये क्या होता है विशेष पिछड़ी जनजाति, हम आगे समझेंगे। इसकी जो संख्या है, देखिए प्रकार है 705, 705 में 0 हटा दो तो पूरे भारत में जो आपका विशेष पिछड़ी जनजाति की जो संख्या है वो कितनी देखने को मिलेगी, तो वो रहेगी आपका 75, 75। जबकि छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में टोटल जो विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या है वो कितनी है आपका, टोटल आपका 7, ठीक है। टोटल 7 है, जिसमें 5 आपका केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है और 2 आपका राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। तो देखिए ये एकदम बेसिक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बिल्कुल यही से आपका पूछा जाएगा, एकदम बेसिक, ठीक है। तो अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में लगभग आपका 7 आपका विशेष पिछड़ी जनजाति है। इतना आपको याद रख लेना है। ये शुरुआत अब एक एक करके हम देखने वाले हैं क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ हम बात करें छत्तीसगढ़ की जनजाति की तो इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। और जो क्वेश्चन है वो बेसिक रूप में अगर पूछा जाए तो यही पूछा जाएगा कि कौन से आर्टिकल के तहत आपका छत्तीसगढ़ जो जनजाति है उसका प्रावधान हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप सबको याद रख लेना है कि आर्टिकल 342, ठीक है, 342 के तहत हमें जनजाति से संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं, चाहे इंडिया की बात हो चाहे आपका छत्तीसगढ़ की बात हो। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जहां जनजाति संबंधी हमें प्रावधान देखने को मिलता है, तो वो रहेगा कौन सा आपका आर्टिकल 342। क्लियर है यहां तक। चले नेक्स्ट हम बात करें, टोटल छत्तीसगढ़ में जो जनजातियों की संख्या है वो कितनी है आपका 42। छत्तीसगढ़ में आपको 42 प्रकार की जनजाति देखने को मिलेगी और उन जनजातियों के आपका उप समूह भी है। क्या है आपका उप समूह भी है। टोटल 42 प्रकार की जनजाति, उप समूह की हम बात करें तो 161 आपका उप समूह है। उप समूह क्या होता है तो हम आगे इसके बारे में पूरा डिटेल करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। आगे हम बात करें तो टोटल जो जनसंख्या है छत्तीसगढ़ के कुल जनसंख्या का लगभग 78,22,000 क्या है आपका जनजाति है। 78,22,000 आपका जनजाति है। प्रतिशत की अगर हम बात करें तो प्रतिशत है आपका 30.62%, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 100% में से लगभग 30% क्या है आपका जनजाति है। वही हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग कुल जनसंख्या का 8.6% क्या निवास करती है आपका जनजाति निवास करती है। क्लियर है। ये एकदम बेसिक है, बिल्कुल यहां से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें तो विशेष पिछड़ी जनजाति की जो संख्या है कहां छत्तीसगढ़ में वो है आपका 7, जिनमें से आपको याद रख लेना है 5+2, ठीक है। 5+2 क्या है तो 5 आपका केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है और 2 क्या है आपका छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो 5+2 आपको याद रख लेना है। यहां से एग्जामों में 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जनजाति आपका विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल है या फिर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो जनजाति हमें देखने को मिलती है वो धारा 20 के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगी। तो धारा 20 आपको याद रख लेना है और आर्टिकल आपका 342 342 आपको याद रख लेना है। क्लियर है यहां तक। चले उसके बाद जो सूची हमें मिलती है जनजातियों की वो मिलती है आपका मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत, ठीक है। ये भी कई बार पीएससी में पूछा जा चुका है कि जनजातियों की जो सूची, ये जनजाति संबंधी जो प्रावधान है वो आपका मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत क्या मिलता है हमें देखने को मिलता है। क्लियर है। चलिए आगे हम बढ़े तो देखिए एक रूप में हम ये भी देख सकते हैं एकदम सिंपल तरीके से, है ना। कंपेयर अगर करें हम इंडिया और आपका छत्तीसगढ़ की तो
टोटल अगर बात किया जाए तो जो जनजाति संबंधित प्रावधान है इंडिया में वो आपका संविधान के आर्टिकल 342 में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में भी आपका आर्टिकल 342 में हमें जनजाति संबंधी प्रावधान देखने को मिलेगा। क्लियर है यहां तक? देखिए टोटल अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में टोटल जो आपका अनुसूचित जनजाति की प्रकार है वो है आपका 705 और छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलेगा कितना आपका 42, 705 और आपका 42। ठीक है, उसी प्रकार विशेष पिछड़ी जनजाति की जो संख्या है, ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति के जो प्रकार है सॉरी वो है आपका 75 और छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा 5 प्लस आपका 2 8 कर देना है तो टोटल हो जाएगा आपका 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम जनसंख्या की बात करें तो भारत के कुल जनसंख्या का 10 करोड़ भी याद रख सकते हो, 10 करोड़ क्या है आपका जनजाति जनसंख्या है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के लगभग 78,22,000 क्या है आपका जनजाति जनसंख्या आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं बात करूं परसेंटेज में तो कुल जनसंख्या का आपका 8.6% क्या है आपका, तो ये आपका जनजाति हो जाएगा और छत्तीसगढ़ में आपका 30.62% आपका कुल जनसंख्या का प्रतिशत हो जाएगा। क्लियर है? देखिए एकदम बेसिक है, एग्जाम में अगर एकदम शुरुआत से पूछा जाए तो यही से क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। ठीक है, बार बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि टोटल जनजाति जो जनसंख्या है छत्तीसगढ़ में वो कितनी है। ठीक है, टोटल अगर बात किया जाए तो कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपका जनजाति निवास करता है, कौन से क्षेत्र में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा आपका छत्तीसगढ़ में जनजाति निवास करता है, तो चलिए थोड़ा सा हम समझते हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जो आपका जनजाति जनसंख्या है कहां आपका भारत में। ठीक है, भारत में आपको सबसे ज्यादा जनजाति देखने को मिलेगा कौन सा आपका भील, भील के बाद आपका गोड़ और गोड़ के बाद आपका संथाल और ये ऐसी जनजाति है जी जो भारत के मध्य क्षेत्र में क्या है आपका निवासरत है। ठीक है, कौन से क्षेत्र में आपका मध्य, जैसे कि बात किया जाए तो भील आपको देखने को मिलेगा राजस्थान गुजरात। ठीक है, उसके बाद गोड़, गोड़ आपको देखने को मिलेगा जैसे कि आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और संताल भी आपको देखने को मिलेगा झारखंड मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। इसके अलावा बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में आपका गोड़, फिर आपका कंवर, उसके बाद आपका उराव। ठीक है, इतना आपको याद रख लेना है। और जनसंख्या में अगर क्रम पूछा जाए राज्यों का तो सबसे पहले आएगा कौन सा आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र और एक आपका उड़ीसा। जबकि छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ यहां आपका 7वें क्रम पे है। कौन से क्रम पे है आपका? 7वें क्रम पे है, ये आपको याद रख लेना है। क्लियर है? चले इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जनसंख्या में क्रम अगर विभिन्न जिलों के हिसाब से हम देखें तो कौन से जिलों में सबसे ज्यादा आपका जनजाति जनसंख्या है। ठीक है, तो वो मैं आगे बताने वाला हूं। जसपुर, बस्तर, रायगढ़, जबकि प्रतिशत में सुकमा, बीजापुर और आपका नारायणपुर। ये हम ट्रिक से याद करेंगे, आगे बहुत अच्छे से हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए प्रतिशत में अगर भारत में बात किया जाए तो मिजोरम, नागालैंड और कौन सा आपका मेघालय, इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़े तो देखिए जो छत्तीसगढ़ जनजाति अनुसंधान केंद्र है वो आपको देखने को मिलेगा कहां आपका? नया रायपुर में। ये भी एग्जाम में पीएससी के एग्जाम प्री में एक बार पूछा जा चुका है, तो ये चीज आपको याद रख लेना कि छत्तीसगढ़ जनजाति अनुसंधान केंद्र कहां है आपका? नया रायपुर में है। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है और ये ऐसे तथ्य है जो एग्जाम में कई बार 10 बार आपका पूछा गया है। इसको बस आपको एक लाइनर आपको क्या करना है? पढ़ना है। वन लाइनर आपको देखते हुए चलना है कि कहां कहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहां हम अगर बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही आप पूछा जाएगा या बनेगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है जी वो कौन सा रहेगा आपका? तो वो रहेगा आपका सरगुजा। ठीक है, सर्वाधिक पिछड़ी अनुसूचित जनजाति, तो सर्वाधिक पिछड़ी जो अनुसूचित जनजाति है वो रहेगा कौन सा आपका? अबूझमाड़िया। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें सबसे साक्षर जनजाति कौन सा रहेगा आपका? उराव। ठीक है, ये एकदम बेसिक है ना, यही से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे हम बात करें तो यहां आपको याद रख लेना है कि सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जो जनजाति है वो कौन सी हो जाएगी आपका? मुड़िया जनजाति। और जल्दी से बता दीजिएगा कि जो आपको मुड़िया जनजाति है उसका मूल रूप से निवास कौन से संभाग में है या कौन से जिलों में है? कहां है आपका? हलवा आपको कहां देखने को मिलेगा? बस्तर। चलिए, इसके अलावा अगर पूछ दिया जाए कि कंवर जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है तो कहां रहेगा? सरगुजा। पक्का? अगरिया बैगा का?
हाँ, माइकल श्रेणी, ठीक है, वो हम आगे बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा आर्थिक रूप से समृद्ध जो जनजाति है वो कौन सा है आपका, हलबा, ठीक है। तो ये वन लाइनर है, बिल्कुल इसको देख के आपको जानना है एग्जाम में, बिल्कुल यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं बात करूं तो राज्य की सबसे बड़ी जनजाति समूह है या प्रमुख जनजाति कौन सा है आपका, गोंड, ठीक है। 78 लाख में आपको 42 लाख कौन सी अनुसूचित जनजाति देखने को मिलेगा आपका, गोंड, है ना। तो इसमें भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा जो पीएससी का एकदम आपका प्रमुख क्वेश्चन है, ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वो है आपका गोदना गोदवाने वाली प्रमुख आपका जनजाति कौन सी है, ठीक है। तो देखिए, दो प्रकार के क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, एक आपका गोदना गोदवाने वाली जनजाति और दूसरा है आपका गोदना प्रिय जनजाति। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो देखिए, गोदना गोदने वाली जो जनजाति है वो हो जाएगी आपका कंवर, बंजारा, ओझा और आपका देवार। ओझा एक बार पूछा जा चुका है, एक बार आपका देवार भी पूछा जा चुका है। तो कंवर, बंजारा, ओझा और देवार क्या है आपका, तो गोदना गोदने वाली जनजाति है, ठीक है। जबकि आपका गोदना प्रिय जो जनजाति है वो कौन सा है जी, आपका बैगा। गोदना प्रिय जनजाति कौन सा है आपका, बैगा। इसके अलावा सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सा है आपका, कमार, ठीक है। तो यहां से बिल्कुल एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अगर जनजाति से क्वेश्चन पूछे गए तो, ठीक है, कि सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सी है, गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है और गोदना गोदने वाली जनजाति कौन सी है, ठीक है। तो एक बार बिल्कुल आपको देखकर चलना है। इसके अलावा सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है आपका, जसपुर, ठीक है। ये आपका वन लाइनर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में टोटल आपका विशेष पिछड़ी जो जनजाति है उनकी जो संख्या है वो है आपका 7, ठीक है। 5 आपका केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया है और 2 आपका राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया है, ठीक है। और यहां से कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है आपका कमार, भुंजिया, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, पंडोप और आपका बैगा। तो एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, विशेष पिछड़ी जनजाति क्या है तो उसको थोड़ा सा हम डिटेल कर लेते हैं, है ना। यहां अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में टोटल आप सबको पता है 42 प्रकार की जनजाति आपका निवासरत है, जिनमें आपका 161 उप समूह में बटे हुए हैं। और ऐसी जनजाति, ठीक है, ऐसी जनजाति जो मूल रूप से प्रमुख जो जनजाति है उसके मुख्य धारा में अभी नहीं पहुंची है, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लो छत्तीसगढ़ में ये आपका कितने प्रकार की जनजाति होगा, ये हो गया आपका 42 प्रकार की, ठीक है। लेकिन इसके अंतर्गत हम एक छोटा सा गोला बना लेते हैं और ये ऐसी जनजाति है जो आज भी अपना जो विशेष जीवन शैली है, जैसे कि आज भी वो किस पर निर्भर है, आपका शिकार पर निर्भर है, आर्थिक रूप से कमजोर है। तो ऐसी जनजातियों को आपका विशेष पिछड़ी जनजाति क्या किया गया, आपका घोषित किया गया है, ठीक है। और किसी भी जाति को आपका अनुसूचित जनजाति घोषित करने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है, आपका राष्ट्रपति के पास। किसके पास, आपका राष्ट्रपति के पास। एक बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, जो आपका विशेष पिछड़ी जनजाति है उसको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए इनको घोषित किया गया है कि आपका विशेष पिछड़ी जनजाति। क्यों कि ये अत्यंत, इनका जो साक्षरता दर है बहुत कम है, आदिम जीवन पद्धति आज भी आपका शिकार पर ही निर्भर है, इसके अलावा आपका आर्थिक स्थिति और जनसंख्या का घटना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कारण है जिसमें जो अनुसूचित जनजाति है उसको आपका विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। यहां हम अगर बात करें तो देखिए, टोटल आपको पांच जनजाति याद रख लेना है। देखिए, यहां हम अगर देखें तो देखिए, एक आपको याद रख लेना है केंद्र सरकार द्वारा और दूसरा आपको याद रख लेना है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा आप सबको याद रख लेना है 5 जो आपका अनुसूचित जनजाति है उसको आपका घोषित किया गया विशेष पिछड़ी जनजाति। ये कौन कौन सी प्रमुख जनजाति है, ठीक है। तो इसको हम अगर बात करें तो इस पर हम अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रख लेना है ए। क्या याद रख लेना है, आपका ए। उसके बाद आपको याद रख लेना है B2 और एक आपको याद रख लेना है K2, ठीक है। A, B2, K2, ठीक है। ए से आप सबको याद रख लेना है कौन सी अनुसूचित जनजाति, तो वो हो जाएगी आपका अबुझमाड़िया, ठीक है। कौन सा आपका जी, अबुझमाड़िया। इसके अलावा हम बात करें तो B2 से आपको याद रख लेना है
एक बी का तात्पर्य क्या है? तो एक बी का अर्थ है आपका बैगा, ठीक है, कौन सा आपका बैगा। और एक बी का अर्थ क्या होगा आपका बिरहोर, कौन सा आपका बिरहोर। तो ये चीज आपको याद रख लेनी है। उसके बाद हम आते हैं K2, तो K2 से आप सबको याद रख लेना है, एक हो जाएगा के, इधर हो जाएगा के, तो एक हो जाएगा आपका कौन सा कमार, ठीक है, और एक हो जाएगा कौन सा आपका कोरवा। तो ये आपका बात किया जाए तो इंडिया की, भारत की ऐसी जनजाति है जिसे विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, ठीक है। संख्या कितनी हो गई? 5 टोटल। अगर देखा जाए अबूझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कोरवा, कमार, ठीक है, याद हो जाएगा। उसके बाद अगर बात किया जाए तो राज्य सरकार के द्वारा टोटल 2 जो जनजाति है उसको आपका विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। वो कौन कौन सा है जल्दी से बताइए। एक हो जाएगा आपका पंडोप और दूसरा हो जाएगा कौन सा आपका भुंजिया, ठीक है, भुंजिया जनजाति। और भुजिया जो जनजाति है उसके रसोई घर को क्या कहा जाता है? लाल बंगला। 3 बार पूछा गया है ये, किसमें? आपका पीएससी में, ठीक है। तो ये इसको आपको याद रख लेना है 5+2, ठीक है। यहां से बिल्कुल एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे हम बढ़े तो इधर अगर बात किया जाए तो ये जो आपका विशेष पिछड़ी जनजाति है जी, वो मूल रूप से कौन कौन से जिलों में निवास करती है। एग्जाम में इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका कमार है प्रमुख रूप से उसका निवास क्षेत्र कौन सा है। तो एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं, पूरे जनजाति का देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो अबूझमाड़िया। अबूझमाड़िया का सबको पता है, ठीक है, कहां आपका नारायणपुर, क्लियर है। इसके अलावा भुजिया कमार कहां आपका गरियाबंद, भुजिया कमार कहां आपका गरियाबंद। बिरहोर, बिरहोर का कहां रहेगा आपका? तो जसपुर रायगढ़, जसपुर रायगढ़। इधर बात किया जाए पहाड़ी कोरबा, तो पहाड़ी कोरबा देखने को मिलेगा कहां आपका? सरगुजा कोरबा, सरगुजा कोरबा वाले क्षेत्र में। एक आपका पंडो, तो पंडो विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगा कहां आपका? सूरजपुर, कहां जी आपका? सूरजपुर। और एक आपका जो बैगा है, बैगा जो अनुसूचित जनजाति है उसका जो निवास स्थल आपको देखने को मिलेगा माइकल श्रेणी, ठीक है, कौन सा क्षेत्र आपका? माइकल श्रेणी। अर्थात कहने का तात्पर्य आपका कवर्धा और कौन कौन सा? केसीजी, ऊपर मुंगेली और आपका जीपीएम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, देखिए ये आपको केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति आपको देखने को मिलेगी अबूझमाड़िया, बिरहोर, बैगा, पहाड़ी कोरबा और आपका कमार। जबकि राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जो जनजाति पंडो और आपका भुंजिया, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना एक बार। आगे हम बढ़े, देखिए अब सबको याद रख लेना है कि जो आपका इंडिया वाले क्षेत्र है वहां मूल रूप से अगर हम प्रजाति वर्गीकरण करें तो मूल रूप से 4 आपका प्रजाति के हमें जनजाति देखने को मिलेगी, ठीक है। इसको क्यों समझना है तो मैं ये बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले आपको इसको याद नहीं करना है, ठीक है। हमको किसको याद करना है? तो एक आपको याद रख लेना है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। किसको देखना है आपका? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। देखिए 4 प्रकार के जो प्रजाति वर्गीकरण है उसमें एक आपको देखने को मिलेगा मेडिटेरियन, एक आपका मंगोलायड, नीचे आपका निग्रेटो प्रजाति और एक आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति। देखिए हम अगर मंगोलायड प्रजाति का बात करें तो इसका जो आपका निवास क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। क्लियर है यहां तक? चलिए ये हमारे लिए काम करनी, बस आपको समझना है। जबकि निग्रोटो प्रजाति की अगर बात किया जाए तो यहां हमें देखने को मिलेगा कौन कौन से क्षेत्र में? तो केरल और अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में, ठीक है। जबकि आपका मेडिटेरियन देखने को मिलेगा भारत के आपका उत्तरी क्षेत्र में और आपका दक्षिणी क्षेत्र में। क्लियर है? चलिए यहां अगर बात किया जाए तो हमें एक आपका प्रजाति वर्गीकरण में इसको हमें ध्यान देना है और इसी से क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए जो छत्तीसगढ़ की अगर बात किया जाए तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रकार की जो आपका जनजाति है वो हमें कहां देखने को मिलती है? आपका छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। अर्थात जितने भी जनजाति है छत्तीसगढ़ में उसका अगर प्रजाति वर्गीकरण किया जाए तो कौन से प्रकार की आपका जनजाति देखने को मिलेगी? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, जो कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मध्य भारत के जितने भी आपका राज्य है, जैसे कि बात किया जाए मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में हमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रकार की जनजाति देखने को मिलती है। और जितने भी जनजाति आते हैं सब इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि बात किया जाए गोड़, कंवर,
कमार, भुजिया। अगर पूछा जाए कि प्रजाति वर्गीकरण में कौन से प्रकार की आपका जनजाति है, तो आपको याद रख लेना है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रकार की। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम पढ़ेंगे कहां, आपका इंडिया में। क्लियर है? चले नेक्स्ट हम बात करें। इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है, यहां से भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर यहां हम बात करें तो यहां से 10 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो एकदम बड़े आसानी के साथ हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में जनजाति जो वितरण है, जिसमें से आपका सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जो जिला है, इसका क्रम आपको याद रख लेना है। एक आपको प्रतिशत में याद रख लेना है कि प्रतिशत के दृष्टि से कौन से जिले में सर्वाधिक आपका जनजाति जनसंख्या है। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले अगर यहां हम बात करें तो 3 आपको जिले याद रख लेने हैं। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है, ठीक है, कि शाहरुख खान का एक मूवी आया था, ठीक है, कौन सा आपका फैन, कौन सा आपका फैन, उसमें एक गाना है आपका, हाय रे जबरा फैन हो गया, है ना, चलता है ना एक गाना। तो आपको एक चीज याद रख लेना है, देखिए शाहरुख खान के सब फैन है, उसमें आपका हाय रे जबरा फैन हो गया, तो जबरा आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब शाहरुख का जबरा फैन कौन था, तो या कौन थी ये भी कह सकते हैं। तो शाहरुख का जबरा फैन थी, वो थी आपका सुबीना। कौन थी आपका? सुबीना। ठीक है, सुबीना फैन थी किसका? आपका शाहरुख का। वो भी कौन से फैन? आपका जबरा फैन। ठीक है, तो ज से आपको याद रख लेना है जसपुर, ज से क्या याद रख लेना है? जसपुर। ब से क्या याद रख लेना है? बस्तर। और रा से क्या याद रख लेना है? रायगढ़। ठीक है, तो सर्वाधिक जो जनजाति जो जनसंख्या में देखने को मिलेगी जसपुर, बस्तर और रायगढ़ में। ठीक है, ये क्रम है और ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। क्लियर है यहां तक? प्रतिशत की बात किया जाए, ठीक है, तो सुबीना आपका जबरा फैन थी किसके? आपका शाहरुख खान का। तो सू से आपको याद रख लेना है सुकमा, बी से आपको याद रख लेना है बीजापुर, और ना से आपको याद रख लेना है नारायणपुर। ये 10 बार एग्जामों में पूछे गए हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर है? तो जनजाति ऐसा है कि पहली बार अगर आप देखो पढ़ने बैठो तो ऐसा मन में उठता है कि क्या पढ़े, कहां से क्वेश्चन उठा है, ठीक है, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन उन्हीं चीजों को एकदम आसान तरीके से आप डील करके पढ़ते हो तो वो चीज बहुत अच्छे आपके दिमाग में बैठेगी। देखिए, आगे हम बढ़े, अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है आपका छत्तीसगढ़ में जनजाति वितरण। क्या आपका? छत्तीसगढ़ में जनजाति वितरण की छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले में या कौन कौन से संभागों में कौन कौन सी प्रमुख जनजाति क्या करती है? आपका निवास करती है। तो एकदम बड़े आसान तरीके से हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रख लेना है, जैसे कि कई लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो बहुत चीजें समझ में भी नहीं आएगी, हो सकता है, लेकिन अगर उन चीजों को हम अच्छे तरीके से करें, है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अधिकतर जितने भी है सब छत्तीसगढ़ के निवासी और लगभग बहुत लोगों को कुछ न कुछ आपका जनजातियों का जो नाम है वो पता होगा। जैसे कि बात किया जाए, आपका कमार सुन चुके हो, मुड़िया सुन चुके हो, माड़िया सुन चुके हो, गदबा, पड़जा, दुरवा, भतरा, उराव, कंवर, भैना, बिरहोर, सौरा, सौता, ये सुन चुके हो ना एक बार। अब हम देखने वाले क्या? आपका जनजाति वितरण। नहीं सुने तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं कहां से? आपका तो बस्तर डिवीजन से। ठीक है, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा आपका बस्तर डिवीजन, और यहां हम देखते हैं कि जनजातियों का जो फैलाव है जी, कहां? आपका बस्तर वाले क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख जिलों में है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कौन सी जनजाति आपका, तो हलबा जनजाति। कौन सी जनजाति? आपका हलबा जनजाति। देखिए, हलबा जनजाति है, मूल रूप से इसका जो आपका वितरण है वो हमें मध्य छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी जनजाति केवल एक ही जिला में निवास करे। अधिकतर एग्जामों में क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है कि बस्तर संभाग की प्रमुख जनजाति कौन सी है, बिलासपुर संभाग की प्रमुख जनजाति कौन सी है, और सरगुजा संभाग की प्रमुख जनजाति कौन सी है। जैसे कि उराव को कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि सरगुजा संभाग की प्रमुख जनजाति कौन सी है। तो आपको केवल यही चीज ट्रेस करना है कि कौन से संभाग में कौन सी जनजाति निवास करती है। आपको एक जिले से नहीं पूछा जाएगा कि भैया आप सुकमा जिले में कौन सी प्रमुख जनजाति है, क्योंकि जनजाति का फैलाव केवल एक ही जिले में नहीं हो सकता ना, पूरे आसपास के जितने भी जिले हैं। लेकिन संभाग की अगर बात किया जाए तो आपका सुकमा हो गया, बस्तर हो गया, मान लो यहाँ मुड़िया जनजाति निवास करती है तो पूरे सरगुजा संभाग की क्या हो जाएगी? प्रमुख जनजाति हो जाएगी। क्लियर है यहां तक?
तो एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले हल्बा जनजाति की अगर हम बात करें तो हल्बा जनजाति का जो आपका फैलाव हमें देखने को मिलेगा वो हमें मिलेगा, सबसे पहले आपको याद रख लेना है कौन सा आपका बालोद। कौन सा जिला आपका बालोद। बालोद के बाद हम आते हैं तो आपका कांकेर। कौन सा जिला आपका कांकेर। कांकेर के बाद आपका कौन सा जिला आपका कोंडागांव। कौन सा आपका कोंडागांव। इन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलेगा मूल रूप से कौन सी जनजाति, तो इसमें देखने को मिलेगी हमें आपका हल्बा जनजाति। कौन सी जनजाति आपका हल्बा जनजाति। ठीक है, कहां बालोद कांकेर और आपका कोंडागांव। बालोद कांकेर कोंडागांव वाले क्षेत्र में। तो यही पूछा जाएगा कि जो आपका हल्बा जनजाति है उसका मूल रूप से संकेंद्रण या वितरण कौन से संभाग में है या कौन से जिलों में है। ठीक है, लेकिन जो हल्बा जनजाति है उसको मूल रूप से आपका मध्य छत्तीसगढ़ में लिया जाता है। हालांकि इसका फैलाव आपको कांकेर और कोंडागांव में भी देखने को मिलेगा। क्लियर है यहां तक। आगे हम बात करें तो देखिए ये हो गया आपका नारायणपुर। ठीक है, ये हो गया आपका नारायणपुर और इधर हो गया आपका बस्तर वाला क्षेत्र। ठीक है, नारायणपुर, इधर आपका कोंडागांव, इस वाले कलर में कर लेते हैं ना, नारायणपुर कोंडागांव और ये हो जाएगा आपका कौन सा बस्तर। ठीक है, नारायणपुर कोंडागांव बस्तर, यहां आपको जनजाति फैलाव देखने को मिलेगा। कौन सी जनजाति, तो आप सबको याद रख लेना है, यहां मूल रूप से आपका मुड़िया जनजाति देखने को मिलेगी। कौन सी जनजाति आपका मुड़िया जनजाति। कहां, तो आपका नारायणपुर कोंडागांव बस्तर। कौन सी जनजाति आपका मुड़िया जनजाति। क्लियर है। देखिए पहले अगर ये चीज आप शुरुआत में पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन उन चीजों को धीरे धीरे आपको पकड़ के आगे बढ़ना है। सबसे पहले तो आपको क्या चीज याद रख लेना है, जैसे पहली बार आप जनजाति पढ़ो तो पहले चीज ये ध्यान में रखना है कि भैया बस्तर संभाग की प्रमुख जनजाति कौन सी है ना, कि आपको पता चल गया कि आप बस्तर संभाग में मुड़िया है, माड़िया है, गदवा है। अब उसका वितरण आपको देखना है कि कौन कौन से जिलों में उसका वितरण हो सकता है। तो यहां हम बात करें मुड़िया, नारायणपुर, कोंडागांव और आपका बस्तर, जबकि आपका ये हो जाएगा आपका कोंडागांव, कोंडागांव उसके बाद आपका बस्तर, बस्तर से आपका सुकमा। ठीक है, यहां मूल रूप से आपको देखने को मिलेगा कौन सी जनजाति, तो ये हो जाएगा आपका माड़िया जनजाति। कौन सा जनजाति जी आपका माड़िया जनजाति। कहां, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा। कौन सी जनजाति, माड़िया जनजाति। क्लियर है यहां तक। इसके अलावा हम बात करें, देखिए जो आपका मूल रूप से मुड़िया जनजाति है और माड़िया जनजाति, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अगर नारायणपुर की बात किया जाए तो नारायणपुर में एक विशेष जनजाति निवास करती है जिसको विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है। सबको पता है कौन सा आपका अबूझ माड़िया। तो नारायणपुर में आपको देखने को मिलेगा अबूझ माड़िया। ठीक है, कौन सा आपका अबूझ माड़िया। जबकि जो आपका दंतेवाड़ा क्षेत्र है, दंतेवाड़ा बीजापुर, यहां आपको देखने को मिलेगा कौन सी जनजाति, तो जनजाति का नाम होगा आपका दंडामी माड़िया। कौन सा आपका दंडामी माड़िया। ठीक है, कहां आपका, तो मूल रूप से आपका दंतेवाड़ा और एक आपका बीजापुर। कौन सी जनजाति आपका दंडामी माड़िया। क्लियर है यहां तक। आगे हम अगर बात करें तो सुकमा बीजापुर। ठीक है, कौन सा जिला आपका सुकमा बीजापुर, यहां आपको एक प्रमुख जनजाति देखने को मिलेगी। इस जनजाति को कहा जाता है आपका दोरला जनजाति। कौन सा जनजाति आपका दोरला जनजाति। इसके अलावा जो बस्तर की प्रमुख जनजाति है उनको आपको याद रखना है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा आपका गदवा जनजाति। ठीक है, इसके अलावा आपका परजा जनजाति, इसके अलावा आपका भतरा जनजाति, और एक आपको याद रख लेना है गदवा, परजा, भतरा और आपका धुरवा जनजाति। ये मूल रूप से ऐसी जनजाति है जो बस्तर संभाग में क्या करती है, आपका निवास करती है। क्लियर है। तो अगर पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सी जनजाति मूल रूप से बस्तर संभाग में क्या करती है, आपका निवास करती है, या बस्तर क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है, तो इन जनजातियों का नाम आपको याद रख लेना है। सबसे पहले बात किया जाए तो यहां देख सकते हैं गदबा, परजा, भतरा, धुरवा। ठीक है, गदबा, परजा, भतरा, धुरवा। इसके बाद आपका मुड़िया, माड़िया, दोरला, दंडामी माड़िया, अबूझ माड़िया। ठीक है, ये इतने जो जनजाति है वो मूल रूप में बस्तर क्षेत्र में देखने को मिलेगी। एग्जाम से देखिए इससे ज्यादा डिटेल आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा डिटेल आप पढ़े तो सीधा पीएससी पढ़ो ऐसा टाइप का हो जाएगा, है ना। हमको उन्हीं चीजों में फोकस करना है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है।
क्लियर है। एग्जाम में जनजाति से भी उतना अंदर से नहीं पूछा जाएगा, जो बेसिक है, जैसे कि शुरुआत में मैं बताया था, है ना, जनसंख्या, प्रतिशत, यही सब चीज एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। क्लियर है। चले, तो ये हो गया आपका बस्तर संभाग की जनजाति। अब आते हैं हम ऊपर आपका सरगुजा डिवीजन। ठीक है, यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले आपको याद रख लेना है, ये हो जाएगा आपका सरगुजा जिला। ठीक है, सरगुजा जिला, और यहां पूछा जाएगा सरगुजा संभाग की प्रमुख जनजाति। सबसे पहले अगर बात करें तो 2022 में कोरिया से अलग होकर एक नए जिले का निर्माण किया गया था। उस जिले का नाम है एमसीबी। कौन सा जिला आपका? एमसीबी। ठीक है, चूंकि जो आपका एमसीबी हो गया, कोरिया हो गया, सूरजपुर हो गया, कोरबा हो गया, रायगढ़ हो गया, यहां मूल रूप से हमें जो मिनरल्स देखने को मिलता है वो कौन सा मिनरल्स है आपका? कोयला। कौन सा आपका? कोयला। तो शुरुआत हम करेंगे कहां से? आपका एमसीबी। ठीक है, तो यहां आपको एक जनजाति देखने को मिलेगी, का से कोयला, और का से आपको याद रख लेना है कोल जनजाति। कौन सी जनजाति? आपका कोल जनजाति। ठीक है, कौन सी? कोल जनजाति। कोल के बाद एक आपको याद रख लेना है भील जनजाति। कौन सी जनजाति? आपका भील जनजाति। कोरिया में देखने को मिलेगा कोल भील। कोल भील। आगे हम बढ़े तो सूरजपुर में आपको देखने को मिलेगा एक जनजाति, वो है आपका पंडो या पंडोप जनजाति। कौन सी जनजाति? आपका पंडो या पंडोप जनजाति। क्लियर है। जबकि इन्हीं क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र? तो हम अगर बात करें तो सूरजपुर, बलरामपुर। ठीक है, सूरजपुर और आपका बलरामपुर। ठीक है, यहां आपको मूल रूप से देखने को मिलेगा एक प्रमुख जनजाति। उस जनजाति का नाम है जी आपका खैरवार जनजाति। ठीक है, कौन सी जनजाति? आपका खैरवार जनजाति। और यहां से एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया, ऐसी कौन सी जनजाति है जो कत्था निकालने का कार्य करती है? तो उस जनजाति का नाम हो जाएगा कौन सा? आपका खैरवार। क्लियर है। इन्हीं क्षेत्रों में देखिए, ये हो जाएगा आपका सूरजपुर। ठीक है, सूरजपुर से आपका बलरामपुर, और एक आपका कौन सा? सरगुजा। ठीक है, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, इस क्षेत्रों में एक जनजाति हमें देखने को मिलती है। उस जनजाति का नाम है आपका पारधी जनजाति। कौन सी जनजाति? आपका पारधी जनजाति। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो काले पक्षी का शिकार करती है? ठीक है, तो उस जनजाति का नाम हो जाएगा क्या? आपका पारधी। ठीक है, अपने को दिमाग को इधर उधर नहीं भटकाना है भैया, इतने सारी चीजें हैं, कैसे याद करें? आपको एक एक स्टेप आगे लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले वही चीज बता रहा हूं कि सबसे पहले आप ये मत देखिएगा कि कौन कौन से जिलों में जनजाति का वितरण, पहले ये पकड़ने का कोशिश कीजिएगा कि कौन सी संभाग में कौन कौन सी प्रमुख जनजाति है। उसके बाद आपको जितने भी जिले हैं उसमें आपको इसका वितरण देख लेना है। देखिए, यहां हो गया आपका कोल, भील, पंडो, खैरवार और आपका पारधी। जबकि आप सबको याद रख लेना है, जो आपका सरगुजा संभाग की प्रमुख जो आपका जनजाति हो जाएगी वो हो जाएगी, जैसे कि बात किया जाए कोरिया। ठीक है, कोरिया के बाद आपका कौन सा? ये हो जाएगा सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, और ये हो जाएगा कौन सा? आपका सरगुजा। ठीक है, यहां की प्रमुख जो जनजाति, अर्थात हम कह सकते हैं सरगुजा संभाग की प्रमुख जनजाति हमें देखने को मिलेगी कौन सा? आपका उरांव जनजाति। कौन सा जनजाति जी? आपका उरांव जनजाति। क्लियर है यहां से। इसके अलावा हम बात करें तो देखिए, पूरे सरगुजा संभाग की जनजाति में आपको देखने को मिलेगा माझी, मंझवार, मंझवार। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा मुंडा जनजाति। ठीक है, चूंकि जो मुंडा जनजाति है वो मूल रूप से आपका झारखंड की जनजाति है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा अगर बात किया जाए जो आपके झारखंड से लगी हुई बलरामपुर, जसपुर और आपका सरगुजा वाले क्षेत्रों में आपको मुंडा जनजाति देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो एक जनजाति आपको याद रख लेना है, बियार जनजाति। कौन सी जनजाति? आपका बियार जनजाति। ठीक है, माझी, मझवाड़, मुंडा, बियार। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगी, पूरा सरगुजा संभाग की प्रमुख जनजाति है। आपका कोरबा और आपका सरगुजा, कोरबा, सरगुजा, यहां आपको देखने को मिलेगा कौन सी जनजाति? तो यहां देखने को मिलेगी आपका कोरवा जनजाति। कौन सी जनजाति? आपका कोरवा जनजाति। जबकि आपका जसपुर, ठीक है, जसपुर से लेकर आपका रायगढ़, ठीक है, जसपुर से लेकर आपका रायगढ़, दो जनजाति प्रमुख रूप से आपको याद रख लेना है। कौन कौन सी दो प्रमुख जनजाति? तो वो हो जाएगी जी आपका, एक आपको याद रख लेना है नगेसिया।
ठीक है, कौन सी जनजाति आपका नगेशिया जनजाति, और एक आपका बिरहोर जनजाति। कौन सी जनजाति आपका बिरहोर जनजाति। चूंकि आप सबको पता है जो नगेशिया, एक आपका नगेशिया और एक आपका सौता, ठीक है, दोनों जो जनजाति है वो आपका सांप पकड़ने का कार्य करती है। चूंकि जो आपका जसपुर वाला क्षेत्र है, एक जगह है कौन सा आपका तपकरा है ना, जिसे छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है, इन क्षेत्रों में सांप बहुत भारी मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो इसको पकड़ने के लिए आपका कौन सी जनजाति, आपका नगेशिया जनजाति, ठीक है, एक आपका बिरहोर। इसके अलावा हम बात करें तो ये हो गया आपका उत्तरी छत्तीसगढ़ या फिर सरगुजा संभाग की प्रमुख जनजाति। एक बार पुनः हम देखें, भील, कोल, एमसीबी, ठीक है, उसके बाद आपका पंडो, कहां, सूरजपुर में। इसके अलावा हम बात करें तो जो आपका खैरवार है, खैरवार देखने को मिलेगा कहां आपका, तो पूरा ये कौन सा हो गया, सूरजपुर, बलरामपुर, ठीक है, इन क्षेत्रों में आपको खैरवार देखने को मिलेगा। पारदी भी आपको इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। जबकि जो कोरवा जनजाति है वो आपका सरगुजा और आपका कोरवा। जबकि अन्य जो जनजाति है वो माझी, मझवार, मुंडा, बियार, ठीक है, और जो उराव है वो मूल रूप से सरगुजा संभाग की जनजाति है। अगर पर्टिकुलर अगर जिला पूछ दिया जाए तो आपको उराव जनजाति कहां मारना है, आपका सरगुजा में। लेकिन ऐसा बहुत ही कम ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, जैसे कि अगर बात किया जाए कमार जनजाति, तो कमार जनजाति मूल रूप से आपका गरियाबंद क्षेत्र में निवास करती है, तो वहां से बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका बैगा अगरिया से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप सबको पता है बैगा अगरिया माइकल रेंज, तो डायरेक्ट वही क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे हम देखें तो मध्य छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति हम देख लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं आपका गरियाबंद। गरियाबंद में आपको दो जनजाति याद रख लेना है। दो जनजाति कौन कौन सी, तो एक हो जाएगा आपका कमार, ठीक है, और एक हो जाएगा कौन सा आपका भुजिया, कमार, भुजिया, और एक और याद रख लेना है आपका कंडरा, ठीक है। ये आपका गरियाबंद और कमार जो जनजाति, ऐसा नहीं कि केवल गरियाबंद में है, ये आपका रायपुर, सॉरी, ये आपका हो जाएगा महासमुंद, और इधर आपका रायपुर वाले क्षेत्र में भी इसका क्या है, निवास है। क्लियर है। चलिए इसके अलावा हम बात करें तो मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ और प्रमुख जनजाति देख लेते हैं, बस 5 मिनट लगेगा। देखिए ये वाला क्षेत्र आपका देखने को मिलेगा, ये क्षेत्र हो जाएगा आपका माइकल रेंज, और इस माइकल रेंज में प्रमुख रूप से जो जनजाति निवास करती है वो हो जाएगी एक आपका बैगा जनजाति, और दूसरा हो जाएगा कौन सा आपका अगरिया जनजाति, ठीक है। इसका निवास मूल रूप से आपका माइकल रेंज वाले क्षेत्र में है। जबकि अगर बिलासपुर की बात किया जाए तो बिलासपुर में आपको देखने को मिलेगा 2-4 प्रमुख जनजाति। उस जनजाति का नाम है क्या क्या, तो एक आपको याद रख लेना है प्रधान, ठीक है, एक आपको याद रख लेना है धनवार, और एक आपका याद रख लेना है पौ जनजाति। कौन सी जनजाति, आपका पौ जनजाति। इसके अलावा आपको याद रख लेना है ये वाला हिस्सा, ठीक है, आपका मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, यहां आपको देखने को मिलेगा भैना और कंवर। कौन सा आपका भैना और कंवर। जबकि आपका जो बलौदा बाजार है, बलौदा बाजार वाले क्षेत्र में आपका एक जनजाति देखने को मिलेगी जो कहलाता है कौन सा आपका बिंझवार जनजाति। कौन सा जनजाति, आपका बिंझवार जनजाति। जबकि महासमुंद वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा सौरा जनजाति। कौन सी जनजाति, आपका सौरा जनजाति। अब 2 मिनट में याद करें, ये हो गया। अब एक बार लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करूं आपका बस्तर डिवीजन की, है ना, तो बस्तर, सबसे पहले तो आपको बस्तर डिवीजन देखना है, ठीक है। बस्तर डिवीजन में कौन कौन सी प्रमुख जनजाति है, तो सबसे पहले देखेंगे आपका कौन सा, मुड़िया, माड़िया, गदबा, भतरा, परजा, धुरवा, अबूझमाड़िया, दंडामी माड़िया, और कौन सा आपका हलवा, ठीक है। लेकिन हलवा को मूल रूप से मध्य छत्तीसगढ़ में लिया जाता है। ये हो गया आपका बस्तर संभाग की जनजाति। अगर एकदम याद नहीं रखना चाहते कि भैया आपका मुड़िया जनजाति इन 2 जिलों में, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा एग्जाम में बहुत ही कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा बस्तर संभाग की जनजाति। जबकि सरगुजा संभाग की प्रमुख जनजाति के बारे में बात किया जाए तो एक बार हम देख लेते हैं, यहां लिख देता हूं मैं बहुत अच्छे से ताकि आप लोग को समझ आ सके। सबसे पहले आपका बस्तर डिवीजन, ठीक है, बस्तर डिवीजन की प्रमुख जो जनजाति हमें देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपका मुड़िया, ठीक है। इसके बाद आपका माड़िया, अबूझमाड़िया, धुरवा, परजा, गदबा, और कौन सा, भतरा। इसके अलावा आपका दंडामी माड़िया, और एक हो जाएगा आपका दोरला जनजाति।
ठीक है। तो ये आपका बस्तर संभाग की क्या है, आपका प्रमुख जनजातियों में से एक है। अब हम चलते हैं आपका सरगुजा, ठीक है। सरगुजा की अगर हम बात किया करें तो सरगुजा क्षेत्र की प्रमुख जो जनजाति हो जाएगी या सरगुजा संभाग की, वो हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको याद रख लेना है उराव जनजाति। कौन सा आपका, उराव जनजाति। उराव के बाद बताते चलिए कोल, भील, पंडो, खैरवार, पारधी, पारधी, बिरहोर, ठीक है। बिरहोर के बाद नगेसिया, ठीक है। उसके बाद आपको याद रख लेना है जैसे कि मुंडा हो गया, बिहार जनजाति हो गया, ठीक है। ये सब कहां की प्रमुख जनजाति है, सरगुजा। पारधी एक हो गया, ठीक है। तो ये मूल रूप से एक आपका कोरबा जनजाति, ठीक है। तो ये प्रमुख जनजाति हो गया। मध्य छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो मध्य छत्तीसगढ़ में आएगा आपका बैगा, ठीक है, अगरिया, भैना, कंवर, धनवार, प्रधान, ठीक है, सौरा, बिंझवार, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो बिझवार जनजाति है मूल रूप से उसका निवास कहाँ है, तो आप सबको याद रखना है बलौदा बाजार, है ना। चले ठीक है। तो ये हो गया आपका जनजाति वितरण क्षेत्र, ठीक है। चले इसके अलावा हम बात करें तो आने वाले ये एक डेमो के रूप में था कि इस प्रकार हम जनजाति को पढ़ सकते हैं। बहुत कुछ जनजाति में बचा हुआ है। एक हफ्ते का 5 या 6 दिन का आपका क्लास चलेगा बाद में, ये डेमो के लिए था केवल। क्लियर है। तो हम बहुत अच्छे से आपका जनजाति डिटेल करेंगे कहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कल हम पुनः परसों पुनः कल या परसों जैसे भी, अगर कल भी बन जाता है तो कल भी देखेंगे हम क्लास। कल हम पुनः सीक्वेंस आपका जियोग्राफी को देखेंगे, ठीक है। पहले से बता दिया एक एक हफ्ता हमें सभी सब्जेक्टों को देना है। जियोग्राफी एक हफ्ता रहेगा, हिस्ट्री एक हफ्ता रहेगा। इसके अलावा जो बच गया आपका लोक कला, संस्कृति, साहित्य, ठीक है, मुहावरे, हाना, ये सब एक एक हफ्ते में हम करने वाले हैं। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। बाकी हम मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू। ऑनलाइन समझ आया सबको, जितने भी जुड़े हैं 35-36 लोग। चलिए ओके।